पाकिस्तान में नई सरकार का सस्पेंस खत्म हो गया है। 12 दिन बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के बीच अलायंस फॉर्मूले पर फाइनली मोहर लग गई। 72 साल के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं PPP के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी का दोबारा राष्ट्रपति बनना तय है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ का क्या होगा, क्योंकि लंबे समय से तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या नवाज शरीफ ने सेना के दबाव में आकर PM पद की कुर्सी छोड़ दी? इन तमाम मुद्दों पर आज बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव का शो समझे आसान भाषा में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और पाकिस्तान में ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान में भैंस किसी की भी हो, लाठी हमेशा सेना के पास रहती है। यानी सरकार किसी की भी बनेगी, प्रधानमंत्री कोई भी हो, ये जनता नहीं सिर्फ सेना तय करती है। और नवाज की जगह शहबाज को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे भी सेना ही है। नवाज शरीफ लंदन से अपना स्वनिर्वासन समाप्त करके पाकिस्तान लौटे ही इसलिए थे कि चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। कई सारी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वो अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर PM पद छोड़ने के पीछे की वजह पाकिस्तान आर्मी की कुछ शर्तें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी 50 साल की बेटी मरियम नवाज को पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद सेना ने नवाज के सामने दो ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन ये कि खुद प्रधानमंत्री बने और अपने छोटे भाई शहबाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर मरियम पंजाब की मुख्यमंत्री बनती है तो PM शहबाज बनेंगे, नवाज नहीं। नवाज के सामने ये दोनों ही ऑप्शन काफी कठिन थे। नवाज शरीफ ने दूसरे ऑप्शन को चुना और अपनी बेटी के राजनीतिक करियर के चलते नवाज शरीफ ने PM पद की कुर्सी की कुर्बानी दे दी। वहीं पार्टी के अंदर कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि नवाज के मुकाबले शहबाज को सेना ज्यादा पसंद करती है और इसलिए सेना ने नवाज को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया है। नवाज शरीफ की पार्टी के साथ गठबंधन के बाद बिलावल भुट्टो ने घोषणा की कि उनके पिता का लगभग दोबारा राष्ट्रपति बनना तय है। बिलावल का कहना है कि ऐसा वो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि जरदारी उनके पिता है, बल्कि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश इस समय काफी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अगर जरदारी देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस संकट से देश को उबार सकते हैं। दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति 68 साल के आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 266 सीटें हैं, लेकिन चुनाव वहां पे 265 सीटों पर हुआ था। सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 133 सीटें। देश में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे, उसके बाद रिजल्ट जारी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सीटें हासिल की इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने, क्योंकि PTI चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन PTI ने अपने उम्मीदवारों को समर्थन दिया था और सभी उम्मीदवार निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे थे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि आम चुनाव में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इसमें से 93 इमरान खान के पक्ष के थे, यानी उनकी पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी उसको मिली 75 सीटें, वो रही दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आई बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP और इन्हें मिली 54 सीटें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मिली 17 सीटें और बाकी छोटी अन्य पार्टी और निर्दलीय सब मिलाकर हुए बाकी की बची हुई 17 सीटें। एक सीट का नतीजा इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उस सीट पर किसी नेता की मौत हो गई। अब क्योंकि कोई भी पार्टी क्लियर कट बहुमत में नहीं थी, इसलिए यहाँ सरकार बनाने के लिए पेच फंसा हुआ था। जेल से इमरान खान सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटा नहीं पाए और इस रेस में पिछड़ गए। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब जो इमरान खान की बची कुछ थोड़ी सी उम्मीदें थी कि वो जेल से बाहर निकल पाएंगे, उस पर भी पानी फिर गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।